जब दोस्तों के बीच एक कसम होती है तो मौत भी उसे तोड़ नहीं सकती। जो कहानी रोहन के अंत के साथ खत्म हुई थी, वो कहानी अब उसके दोस्तों से शुरू होती है। वेलकम टू द डार्क रूम। वेलकम टू द डार्क रूम। कहानी शुरू होती है रोहन से, जो माधवगढ़ के राज पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसके दोस्त विक्रम का कॉल आता है। विक्रम और उसका भाई आदित्य दोनों रोहन के अच्छे दोस्त होते हैं। रोहन विक्रम को बताता है कि वो माधवगढ़ के पैरानॉर्मल केस को सॉल्व करना चाहता है। विक्रम उसे रोकता है, पर रोहन सिर्फ एक बात कहता है, अगर मैं वापस ना आया तो तुम दोनों मेरे अधूरे केस को पूरा करना। कुछ दिन बाद एक खौफनाक न्यूज आती है। माधवगढ़ महल के बाहर एक लाश मिलती है और वो लाश रोहन की होती है। विक्रम को तुरंत अपनी बात याद आती है। अब वो और आदित्य रोहन के लिए उस केस को पूरा करने का फैसला लेते हैं। माधवगढ़ जाते वक्त आदित्य अपने बैग में कुछ जरूरी चीजें ले लेता है। जब विक्रम उससे पूछता है कि क्या है, तो आदित्य कहता है, वक्त आने में बताऊंगा। महल पहुंचते ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। ये थी रानी की आत्मा, लेकिन वो रुके नहीं। अंदर अंधेरा था, हवा ठंडी थी और तभी एक काली परछाई उनकी तरफ आई। पर वो रानी नहीं, रोहन की आत्मा थी। रोहन कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। रोहन उन्हें बताता है कि रानी के कमरे में एक किताब रखी है, जिसमें उसकी काली विद्या और उसे हराने का तरीका लिखा है। तीनों किताब पढ़ते हैं और विक्रम को पता चलता है कि रानी को सिर्फ वही इंसान मार सकता है जो पूर्णिमा की रात पैदा हुआ हो, और वो विक्रम ही होता है। तब आदित्य अपने बैग से एक खंजर निकालता है, वही खंजर जो रोहन ने उसे दिया था। जब वक्त आएगा तो ये काम आएगा। रोहन उन्हें एक खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ भगवान की मूर्ति होती है। सिर्फ वही एक जगह थी जहाँ रानी नहीं आ सकती थी। 2 दिन बाद अमावस्या की रात जब वो बाहर निकलते हैं, आदित्य रानी के वश में आ जाता है। वो अपनी गर्दन बलि के पीठ पर रख देता है। रानी तलवार उठाती है, लेकिन विक्रम टाइम पर पहुंचता है और उसकी बलि होने से पहले उसे रोक देता है। रानी विक्रम पर वार करती है, लेकिन विक्रम का खंजर चमक उठता है। उसके अंदर की दिव्य शक्ति जाग जाती है। रानी चीख कर कहती है, तो तुम हो जो मुझे मारने आए हो। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। वक्त कम है, अमावस्या खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। और उसी वक्त विक्रम रानी के दिल में खंजर घूप देता है। रानी की चीख महल के छत तक गूंजती है और वो धुआं बनकर हमेशा के लिए मिट जाती है। रोहन की आत्मा मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे मुक्ति मिल गई। विक्रम और आदित्य महल के बाहर आते हैं। सूरज निकल चुका होता है। माधवगढ़ अब शांत है। एक दोस्ती ने एक शराब मिटा दिया। बट सम डोर्स शुड नेवर बी ओपन्ड अगेन। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अगर कहानी समझ ना आए तो उसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा। धन्यवाद।